सोमनाथ गिर गौशाला। इस गौशाला में जो ब्रीडिंग पे और गाय पे जो काम हुआ है वो जबरदस्त। नए लोग काम करने वाले उनके लिए सबके लिए एक प्रेरणा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई लटके हुए अडर नहीं दिखेंगे। ये अडर में से हम 8 लीटर दूध निकालते हैं। इस अडर में 8 लीटर दूध। हाँ, हम तो कई साल से भावनगर भी यूज कर रहे हैं, भाडवा भी यूज कर रहे हैं। ये जब मेहनत दिखती है ना तब सुकून मिलता है कि मैंने कुछ किया है। जय गौ माता। कुछ गौशालाएं और कुछ काम सबके लिए प्रेरणा होती है और एक माइलस्टोन खड़ा करती है। सोमनाथ गिर गौशाला जिसको सभी लोग जानते हैं, सनी भाई हमारे साथ में है और इस गौशाला में जो ब्रीडिंग पे और गाय पे जो काम हुआ है वो ज़बरदस्त। आप दोनों भाई मिलके जिस तरह संवर्धन पर काम कर रहे हैं, जो इन्होंने गाय तैयार की है, जो युवा या जो नए लोग काम करने वाले उनके लिए सबके लिए एक प्रेरणा है। भाई आप हमेशा सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। नमस्कार, वेलकम। क्योंकि आपने जिस तरह से भरत भाई। काम किया है, अब गो राष्ट्र यात्रा में यहाँ से जाओ भाई से ना मिलो तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेम ही वो है। इतने सालों से एक परिवार की तरह हो गए। और मैं कोई बात बढ़ाने के लिए नहीं, जो सरलता इन दोनों भाइयों में है ना, सबके लिए अच्छा रहना, सबके लिए अच्छा सोचना और सबके लिए अच्छा करना, तो ये भाव कोई भगवान या परिवार के जो संस्कारों से ही आते हैं, नहीं तो आते नहीं है। भाई अभी आपको अच्छी अच्छी गाय देखने को मिलेगी। पहले तो हम गायों को देखते हैं और फिर आगे जानेंगे कि ब्रीडिंग कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए सबको। जो अभी गाय है अपने पास में, जो प्रेजेंट स्टॉक है, अभी कौन सा बुल यूज हो रहा है और कौन सी गाय अभी अच्छे दूध में है और अच्छी गाय अपने पास में? हाँ, अभी मेरे यहाँ भाडवा का यूज हो रहा है। हाँ। एक भावनगर का जो मैंने अभी आपने तीनों मेन लाइन यूज ली हुई है। भावनगर, भाडवा, हाँ हाँ। फिर दूसरा एक हमने घनश्याम जी महाराज का भी, बीपी का भी। भुवनेश्वरी और भावनगर का जो मिक्स है कस्तूरी में से, भरत भाई के वहां से लाए थे हाँ जो हाँ। बच्चा, तो उसको भी तैयार किया है। उससे भी अभी गाय क्रॉस की। अभी ये भावनगर का जो हमने रिसेंटली यूज किया है उसके छोटे बच्चे आ चुके हैं। ये पुष्पानु जो ब्लड लाइन में से आता है, पुष्पा ब्लड लाइन में से। इसके बच्चे आ गए पुष्पा हाँ, में, इसके पुष्पा ब्लड बच्चे, लाइन में से। हाँ, इसके बच्चे आ चुके हैं, बछड़िया बछड़े। इसकी बछड़िया बच्चे आ गए। हाँ, और बहुत अच्छे बच्चे कर रहा है। आप अगर गिर पे काम करते हो तो गिर नस्ल को अगर समझना है तो ये सालों की मेहनत है, कोई आज एक दिन की बात नहीं है। कैसा आर्डर होना चाहिए, गाय कैसी होनी चाहिए, वो सब अभी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सबको क्या है कि बड़ा आर्डर दिखता है तो गाय बड़ी सुंदर दिखती है और बहुत दूध देगी, अच्छा देगी, पर वो सारी भ्रांतियां आपकी आज दूर होगी। जी भाई, गाय कैसी होनी चाहिए, गिर गाय, जो अगर आदमी देखता है या लेनी चाहिए उसको? तो गाय मेरे है यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी तो मेरे पास सभी उसी टाइप की गाय है। ये बड़ी शानदार शानदार हाँ, है। ये भावनगर में से ही है। बहुत शानदार। अभी ये करीबन 7-8 लैक्टेशन प्रेग्नेंट होगी। 8वें टाइम प्रेग्नेंट, और शरीर बॉडी से लगता ही नहीं कि 8वें टाइम प्रेग्नेंट है। हाँ, बहुत शानदार। और जो थन है थन है वो भी चालू है। चालू है और बड़े अच्छे है। हाँ, ऐसे थन 8वें ब्यात में नहीं तो बड़ा सा अडर लटका हुआ और वो होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई लटके हुए अडर नहीं दिखेंगे। छोटे से और चिपके हुए अडर में गाय जबरदस्त दूध देती है और बड़ी कॉम्पैक्ट साइज में होती है। अगर आदमी संवर्धन करे तो उसके लिए बहुत जरूरी ऐसी गाय रखना है। एक मॉडल गाय जो आपने व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप जरूर एक बार विजिट करेगा। गिर गाय पे काम करते हैं तो सोमनाथ के पास में आपका फार्म है, कोडिनार के अंदर, तो जरूर जरूर आए। जो गाय एक मॉडल आपने जो इतने टाइम से आपने तैयार ब्रीडिंग और नस्ल संवर्धन के हिसाब से की, तो अब वो कौन सी गाय है? अभी यहाँ पे है। ये सारे बच्चे आगे तैयार हो गए। जब हाँ, संवर्धन करते हो अच्छी नस्ल मिलती है तो कितना मन खुश हो जाता है ना। हाँ, हाँ, ये सालों की मेहनत है, कोई एक दिन में गाय तैयार नहीं होती है, सालों की हाँ, मेहनत से ये बच्चे तैयार यहाँ पे हुए। है गाय वो। ये आए। आए। ये गाय भी वो है। हाँ, ये गाय अब जैसे ये कौन से पहले ब्यात में? हाँ, ये फर्स्ट लैक्टेशन, अभी सेकंड अब इसकी लैक्टेशन। मदर कौन थी? इसकी मदर ये थी। इसकी मदर ये। अब जनरेशन वाइज आप देखना, ये कौन से ब्यात में माता जी? ये फिफ्थ फिफ्थ में। बच्चा दिया। फिफ्थ में बच्चा दिया है और ऑर्डर भी अभी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। इस ऑर्डर में कितना दूध होगा इनमें? इनमें 9 लीटर। 9 लीटर दूध है इस ऑर्डर में। हाँ, बहुत शानदार। और ये जो फर्स्ट लैक्टेशन बछड़ी है, हाँ। इसमें कितना होगा? इसमें 7-7.5 लीटर के आसपास में। फर्स्ट लैक्टेशन में। और उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र होगी करीबन 3.5 साल के आसपास। 3.5 साल के हाँ, आसपास। और
इसमें ये कौन सी लाइन से थी मदर इसकी? ये जो है उसकी मदर थी वो मोहन की बेटी थी, मोहन और की बेटी। उसकी जो मदर थी वो भी हमारे पास कनक बुल था उसकी बेटी थी, हम्म भुवनेश्वरी का जो था उसके। हम्म। उसमें हमने ये जसदन वाला जो रेडिनो हाँ बुल हाँ था वो क्रॉस करवा हाँ के हाँ। ये हिफर लिए। तो आप क्या सोच के क्रॉस कराते हो भाई कि अभी ये बुल डालूंगा, या कैसे सोच विचार करते हो? विचार में क्या ऐसा रहता है कि पहले तो वो प्रोजेनी में मिल्क कितना आ रहा है, हम्म फिर अडर की क्वालिटी में कौन सा बुल में कितना अडर फिट बन रहा है, हम्म फिर मानो कि पैर वीक है, हम्म उसकी बॉडी कंफर्मेशन, बैक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पैर से मजबूत होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हाँ पाँव से मजबूत होनी चाहिए। हाँ अब जैसे उसका ऑर्डर फिर भी आपके हिसाब से थोड़ा हाँ बड़ा है, हाँ तो आपने उसमें ऐसा बुल यूज किया कि उसका ऑर्डर और परफेक्ट है। और परफेक्ट तो आ ये जाए। वाला आया, इसमें भी अब 7-8 लीटर किसी हाँ को आराम, देखेगा फर्स्ट देखेगा तो लेक्टेशन में 8 लीटर प्लस निकाला हुआ है, कोई देखेगा तो लेकिन लगेगा नहीं। 8 लीटर इनफ है उसकी साइज के। वो लोग कहते हैं ना, हमारे कोई मित्र थे वो कहते थे कि टॉर्च लेके ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है। मतलब इतना छोटा ऑर्डर हाँ है वो इनका ऐसे। हमने ऐसे इससे पहले जो रतीनो, ये रतीनो की हिफर है, हम्म। ये जो बड़ी वाली है ये पुष्पानो का रिजल्ट है। ये वो रतीनों की है। हाँ उसी में हमने ये अडर में से हम 8 लीटर दूध निकालते हैं। इस ऑर्डर में 8 लीटर दूध। हाँ ये चीज जो गिर को सही समझ पाएगा ना, वही चीज समझ पाएगा कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि गाय का ऑर्डर है। और हाँ इसमें 8 लीटर दूध है, और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल पतला कॉम्पैक्ट। हाँ, मिल्किंग हो जाने के बाद आपको दिखता ही नहीं है कि भाई इसमें इतना दूध दूध होगा। होगा, ना थन खराब होंगे, नहीं और ना कोई तकलीफ, ना पाँव लगने की समस्या। इसके थन कभी खराब होने की संभावना ही नहीं होगी जी नहीं। ना। ये धोलिनो की बेटी ये है। धौलिनो की बेटी है। हाँ उसी में भी ये जो हम आईसीएस में लेके आए थे, हाँ हाँ। राज्यपाल साहब ने जो बताया था कि भाई सर्वोत्तम गाय वो ये वाली है। उनको राज्यपाल जी को भी देख गाय का बड़ा यूं शौक हाँ है। हाँ और वो समझते हैं इसको, ब्रीडिंग को, जो हाँ वर्तमान राज्यपाल महोदय है। और इतना गाय का प्रेम है, हर चीज को समझते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। बहुत शानदार है। गाय के मैनेजमेंट के लिए नया आदमी जब काम करता है, अब ऐसी गाय बड़ी महंगी पड़ती है उसको देख, जी जरूर। क्योंकि मेहनत ब्रीडिंग की ब्रीडिंग की हुई। हुई। तो वो कैसे शुरुआत करे कोई नया लड़का? शुरुआत करने में ऐसा है कि पहले जो आप गाय खरीद रहे हो हम्म वो गाय एज ए कैरेक्टर वाइज अच्छी ले लो। हम्म उसके बाद जो उसका मेन रोल जो है, जो आप आगे ब्रीडिंग के लिए मतलब अच्छी तरह से जिसको बढ़ाना है, हम्म उसको पहला कंसंट्रेशन बुल पे ही करना पड़ेगा। हम्म सारी मतलब अच्छी जगह से कहीं से भी आप अच्छा सा बछड़ा तैयार करो या बुल खरीदो, हम्म अच्छी मिल्किंग वाली गाय हो, माँ उसकी माँ के जो कैरेक्टर्स है हम्म वो आप देखो कि भाई मदर का अडर फिट है, बॉडी कंफर्मेशन अच्छा है, हम्म। उस हिसाब से आप बुल सिलेक्ट करके आप संवर्धन करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट मिलेगा। सीमन का जो प्रयोग ज्यादा कंफर्टेबल है कि बुल वाला? अभी वैसे तो हमारे पास तो दोनों ही है। सीमन भी हमारे पास जो हमारे पुराने बुल थे जो उसके बुल सीमन हमने रखे। एक प्यारी बछड़ी है, वो दिखाते हैं सबको। ये बछड़ी आप जरूर देखें। तो वो बाहर आ गई। बाहर आ गई है ना। हाँ यहाँ पे है। वो बछड़ी के उन्होंने मतलब कितने देख 4-5 साल इंतजार किया, फिर ये बछड़ी आई एक तरीके से ना। ये हाँ वो बछड़ी बन गई। 4 लैक्टेशन के बाद ये 5th लैक्टेशन कई में सालों के इंतजार होते हैं ना, तब वो पीछे वाली जो बछड़ी दिख रही है, तो ये रिजल्ट है। ये उसका भाडवा वाले का, नहीं पुष्पानो भावनगर पुष्पानो का का। है ना, भावनगर का। बहुत बढ़िया। ये भाडवा का रिजल्ट है। हाँ हाँ। ये जो बच्ची है वो भाडवा की ये है। भाडवा का रिजल्ट है, और वो भावनगर का। हम्म। सब लाइन जितनी भी है, सबका अलग अलग हाँ गुण होता है। अगर मैं भावनगर की बात करूँ, इसकी खासियत क्या क्या है? भावनगर में मतलब वैसे तो सारी ब्रीड अच्छी है, पुरानी लाइन है। स्पेशल खास जैसे सुंदरता की हाँ बात तो करें। उसमें ब्यूटी भी है। अगर आप गाय प्रॉपर सिलेक्ट करो तो मिल्क भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई क्या बोलता है उससे। नहीं, उससे नहीं, हाँ आज आपने लेकिन रिजल्ट यहाँ देखे है। हमारे यहाँ आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, गाय को देखा है, उसकी मदर की लाइनेज कहाँ से आती है, उस हिसाब से आप बच्चा सिलेक्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हम तो कई साल से भावनगर भी यूज कर रहे हैं, भाडवा भी यूज कर रहे हैं। भावनगर की भी मिल्किंग में हमारे यहाँ आ चुकी है, भाडवा की भी आ चुकी है। वो सब अच्छा दूध दे रहे हैं। हाँ तो मिल्किंग अच्छा है। ये इतने सालों से उन्होंने मेहनत की है, तो उन्होंने दूध तो देखा ही है सबने। हाँ जी सर। बिल्कुल। ये भी बड़ी प्यारी है। हाँ ये भावनगर है, ये मोहन की बेटी है। बहुत शानदार। मोहन मोहन है। बिल्कुल। और ये जो अभी सामने दिख रही है सारी। ये जो ये भावनगर, ये मोहन की बेटी है। ये हमारा जो रतीनो बुल था हम्म
उसकी बेटी है। यहाँ पे वो पीछे है, वो भी रतीनों की है। आप आइए, मैं आपको बुल मेरी देखते जो गाय है हैं। सुवर्ण का, ये सूरदास है, जो जन्म से ब्लाइंड है मेरे हाँ यहाँ। हाँ वो माधव बुल था, उसकी माँ है। हाँ हाँ। माधव की माँ है, वो हाँ जन्म से ब्लाइंड है, हाँ। तो उनको बाहर जाती है चढ़ने घूमने। नहीं, उसको यहीं पे रखते हैं, हम्म, कहीं छोड़ते नहीं है। हम्म। सिर्फ बाहर लेते हैं जब ये वॉशिंग ये वगैरह कहाँ जब। से आई गाय आपका फिर? ये हमारी खुद की गाय है। खुद की अपने यहीं हाँ, पे? हमारे यहाँ ही जन्मी हुई है। हाँ हाँ। और अभी इसने 8th लैक्टेशन में बच्ची को जन्म दिया है। 8वें ब्याह में बच्ची को जन्म दिया है। हाँ। और कितना इन माता जी का अधिकतम दूध रह जाएगा? उसका 10 लीटर। 10 लीटर अधिकतम दूध रहे। हम्म। बहुत शानदार, जबरदस्त। वाह, अलग ही लग रही है ना चेहरे से बिल्कुल ये तो। हाँ, ये मोर की ये बेटी है। दर्शन करने लायक है, कभी मौका मिले तो इस गौ माता के दर्शन जरूर करना। बहुत शानदार, ये भी बड़ी सुंदर। ये भी मोहन की बेटी हाँ है। हाँ। ये भी मोहन की बेटी। इसका मोहन का जो स्ट्रक्चर रूप रंग जबरदस्त है। हाँ, सभी मतलब पैटर्न में उसने हॉर्न्स, गाय के हॉर्न्स मेरे को दी। सब पैटर्न में दे दिए। हाँ, सब ये भी पैटर्न मोहन में। की, तो इसके भी पैटर्न होन में अलग दे दिए, इसमें भी अलग दे दिए। वाह क्या बात, शानदार। अब आप जो पुल यूज ये कर रहे भाडवा। हैं, ये भाड़वा ना? हाँ, आप अडर देख लीजिए इसके। और ये भाड़वा अडर लाइन में में अडर देख लो, ये अडर होना चाहिए। हम बड़े बड़े अडर देख के गाय लेते हैं वो। ये अडर इसका हाँ, देखिए। इसका भी अडर है, देखो। आप जो सोमनाथ गिर गौशाला में अगर आएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल भी अडर नहीं है, चिपका हुआ बिल्कुल लगेगा कि इसमें तो 2 लीटर दूध भी नहीं होगा, पर ये 7-7, 8-8, 9-9 लीटर तक की गाय दूध देती है। हाइट बॉडी में जबरदस्त, शानदार, कोई बीमार नहीं पड़ती है, एकदम रफ एंड नहीं, टफ। हाँ, रफ एंड। कैसे भी कंडीशन में रख लो इनको, हाँ। वैसे रहती है। अभी आपको बुल दिखाते हैं, आइए। शानदार बुल, यहाँ से एंट्री है गौशाला की, और पीछे वहाँ गाय रहती है। सबसे बड़ी बात तो इनके यहाँ पे जो मैनेजमेंट में है ना, नीचे गाय रहती है, ऊपर लोगों के रहने की जगह और सारी व्यवस्थाएं कर ली, तो ये भी अच्छा सिस्टम बनाया है भाई। ये सामने बुल है ना, हाँ, ये बहुत शानदार। ये बछड़ी अलग रखी हुई है, इसको उसको अलग, मतलब अभी छोटी उम्र में ये बात उसका बॉडी कंफर्मेशन। सीखने लायक है, जो मैं भी महसूस करता हूँ ब्रीडिंग करते वक्त। जो आप हाँ, कर रहे हो परफेक्ट ये करना चाहिए। उसकी एज मतलब अभी छोटी है, इसीलिए उसको अभी ब्रीडिंग के लिए नहीं ले सकते। तो हिट पे आ गई, तो इसको अलग हाँ, कर हिट लिया। में आ गई है। तो अभी आठ कितने दस महीने, महीने के बाद उसको लेंगे। तो कितने महीने की गाय आप क्रॉस कराते हैं लगभग? करीबन 2.5 साल के बाद ही दो करवाते दो हैं। 2.5 साल का, भले वो 12, 13, 14, 15 महीने में हिट पे आ जाओ, हाँ हाँ पर उसको समय देना चाहिए। ये थोड़ा हाँ ध्यान रखे तो थोड़ा गाय परफेक्ट तैयार होती है, पर उसका बॉडी अच्छी थी। लैक्टेशन में उसको दिक्कत नहीं आती है। ये ये हमारा, इसकी मदर भुवनेश्वरी में से है। हाँ हाँ। और इसका फादर है वो करण बुल है, जो हम्म। हम ये बच्चा लाए थे कस्तूरी में से। भरत भाई ने कुणाल भाई को गिफ्ट किया था। भरत भाई अलग ही व्यक्तित्व है। हाँ इस यात्रा को शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गाय के लिए कार्य करो। ऐसे कॉल जब भी आते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। देखिए, हम भी प्रयास में लगे कि गाय की जनजागृति, जब भी बोलते गाय के लिए अच्छा ही बोलने की कोशिश करते तो अच्छी चीज़ें होती है। तो भरत भाई का फ़ोन, और ऐसे हिम्मत देने वाले कम लोग हैं। पॉजिटिव, बहुत अच्छे इंसान है। ब्रीडिंग भी बहुत अच्छा हाँ, कर रहे हैं बहुत वो। अच्छा है वो। बहुत शानदार। कितने उम्र है इसकी? ये अभी 3.5 साल का हुआ है। 3.5 साल का हो गया ना, अभी संवर्धन शुरू हुआ है इससे। हाँ, अभी 3.5 साल का। ये भुवनेश्वरी और भावनगर का मिक्स भावनगर का मिक्स हो मिक्स। गया। अभी दूसरा बुल। अभी जो है वो दूसरा है, वो भाडवा का है। हम्म। हम्म। भगीरथ, भगीरथ, भाड़वा ब्लड लाइन, भाड़वा बिल्कुल भाग्यश्री वोड और अंगद भाडवा का बेटा है। अंगद और भाग्यश्री बोर्ड का बेटा है ये ना। ये सामने, इसको छोटे थे तब भी देखा था मैंने, हाँ। आज फिर से देखने का मौका मिल रहा है। बहुत शानदार। जिस गायों को इनसे क्रॉस कराना वो उनके साथ रखनी शुरू कर देते, तो हाँ मैनेजमेंट वाइज ये ठीक रहती है प्रैक्टिस। हाँ ये खड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये जब मेहनत दिखती है ना, तब सुकून मिलता है कि मैंने कुछ किया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत प्राउड ऑफ यू।
हमारी बहुत खुद अच्छा। की जनरेशन आ चुकी है, 4th 5th 6th जनरेशन तक हम आ चुके आने हैं वाले ब्रीडिंग में। टाइम के बाद में लोग आपके नाम से याद करेंगे कि भाई वो, जैसे इसको देखो, इसकी सुंदरता आप देखो, हाँ ये जो बछड़ी है पीछे, उसकी पीछे वाली की भी देखो, एक एक को देखोगे तो आप उसको मतलब खड़े होकर महसूस कर सकते हो कि इसको भी देखो, चेहरे से सबसे वो अलग ही दिखने लग जाती है। ये मेहनत है, तपस्या है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आप काम कर रहे हो। मैं थैंक तो यू। निवेदन करूंगा एक बार जरूर विजिट करें, अगर मौका मिले, अगर गाय पे काम कर रहे हो, चीज़ें कुछ करना चाहते हो, और बुल अच्छे नंदी संवर्धन कैसे करना, बहुत कुछ सीखने लायक है। धन्यवाद। जय कुमार भाई। थैंक यू। जय कुमार।